रविंद्र सिंह भाटी और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में बहस है, वो छिड़ गई है। क्या रविंद्र सिंह भाटी को दो नेता बीजेपी के अंदर आने को रोक रहे और रविंद्र सिंह भाटी ने अपने आप को लोहा आखिर मनवा ही लिया। अब जो राजपूत समाज के नेता है, राजेंद्र राठौड़ की तरह अगर बाकी नेता हो जाए तो राजपूत समाज के नेता की बात ही अलग है। क्या रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक और गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थक आपस में सोशल मीडिया पर है, वो आपस में भिड़ चुके हैं और आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा किस तरह दोनों तरफ से पोस्टें होती हुई नजर आ रही है। परंतु रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी के अंदर आने में दो नेता वो कौन से हैं जो कहीं न कहीं रोकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर राजेंद्र राठौड़ की तरह सभी नेता बन जाते हैं तो कहीं न कहीं बात है वो अलग होती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि राजपूत समाज के नेता है वो कोई विधानसभा में या कहीं खड़े होकर किसी जाति या धर्म को लेकर बयानबाजी नहीं करते हुए नजर आएंगे आपको। परंतु कहीं न कहीं एक नेता दूसरे नेता को आगे आता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ये चाहे आप किसी भी जाति या किसी धर्म के अंदर आप देख लेना। परंतु क्या रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी के अंदर आने के लिए क्या दो नेता अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए। जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी ने अपने आप को एक लोहा मनवा लिया, जिस तरह काम करते हुए नजर आ रहे, उसके बाद में सोशल मीडिया के अंदर रविंद्र सिंह भाटी और गजेंद्र सिंह शेखावत के जो समर्थक है वो आपस में भिड़े हुए हैं। कहीं न कहीं दोनों तरफ से जो पोस्टें आ रही है। अब देखिए, रविंद्र सिंह भाटी जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2023 का, उससे पहले राजेंद्र राठौड़ के जरिए किस तरह बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग होती है। और मैंने पहले कहा, अगर राजेंद्र राठौड़ की तरह बाकी नेता हो जाए तो इनकी बात भी अलग है, क्योंकि ये किसी जाति या धर्म को लेकर कभी बयान नहीं देते हैं। तो कहीं न कहीं राजेंद्र राठौड़ के जरिए ज्वाइनिंग होती है, परंतु जो शिव की टिकट थी वो संघ की चलती है और स्वरूप सिंह खारा को मिल जाती है। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी की क्या स्थिति हुई सबके सामने। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने उस टाइम बड़ा वादा जनता से किया था। बाड़मेर जैसलमेर की बात की जाए, डीएनपी क्षेत्र को लेकर एक बड़ा वादा है वो किया था। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी चुनाव भी जीत जाते। लोकसभा चुनाव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने यही वादा दोबारा किया था। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो है मामला उठाया था और इस मामले को हाईलाइट किया था, उसके बाद में सरकार को भी कहीं न कहीं इस पर संज्ञान लेने पर मजबूर किया और सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए अब डीएनपी क्षेत्र के अंदर आज दिन तक टावर नहीं लग सकते थे, आज दिन तक स्कूलें नहीं बन रही थी, आज दिन तक रोड नहीं बन रही थी। और अब देखिए, केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है कि बॉर्डर के सटे एक रोड, अच्छी रोड होनी चाहिए ताकि फौज को कभी जरूरत पड़े तो वो आसानी से वहां चली जाए। उसको लेकर अगर बात की जाए तो कुछ टाइम पहले डीएनपी क्षेत्र के अंदर जो रोड का था वो काम रुका हुआ था। उसको लेकर डीएनपी क्षेत्र के अंदर अगर बात की जाए तो वहां के लोगों के लिए कल बहुत बड़ी दीपावली थी, ये मान के आप चलिए। और जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी ने मुद्दा उठाया, उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थक और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक दोनों आपस में भिड़ गए। कई समर्थक, गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थक कह रहे हैं कि ये काम हमने किया, तो रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक कह रहे हैं कि आपने काम किए तो आप इतने साल क्यों नहीं किया, ये काम किसी ने किया है तो लोहा मनवाया है। तो वो रविंद्र सिंह भाटी ने, यह भी बात सही है कि रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर डीएनपी का जो मुद्दा था उसको किस तरह उठाया, उसके बाद सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ा। और अब डीएनपी क्षेत्र के अंदर है वो विकास भी होगा। जहां टावर आज दिन तक नहीं लग रहे थे, स्कूलें नहीं बन रही थी, सड़क नहीं बन रही थी, वहां अब विकास के कार्यों में है वो गति मिल जाएगी। और इसको लेकर वहां के जो लोग हैं वो आपको, उनके चेहरे पर जो खुशी है वो आपको नजर आएगी, क्योंकि उनके लिए जो दीपावली है वो कल है, कल थी। इस तरह की खबरें हैं, नहीं इस तरह की खुशी उनको देखने को मिली। परंतु जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक और गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थक भिड़ गए, उसके बाद में क्या रविंद्र सिंह भाटी को दो नेता रोकना चाहते हैं बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग को लेकर। क्योंकि जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी की जो स्थिति की है, उसके बाद में बीजेपी का आला कमान को भी इस मामले में संज्ञान आ चुका है कि जो युवा फौज है, चाहे वो राजकुमार रोत हो, नरेश मीणा हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, इनको इग्नोर करना कहीं न कहीं पार्टी को एक बड़ा नुकसान है वो हो सकता है। परंतु लोकल नेता की बात की जाए, लीडरशिप की बात की जाए बाड़मेर की,
या फिर जोधपुर के तो कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग नहीं चाहते हैं, परंतु उनके आने वाले टाइम के अंदर अगर ज्वाइनिंग नहीं कराते तो उनकी स्थिति 2023 2024 के अंदर हुई वही 2028 और 2029 के अंदर भी देखने को मिलेगी। और जो आने वाले छोटे चुनाव है उनमें भी आपको इसका स्कोप है वो देखने को मिलेगा। परंतु जिस तरह दोनों तरफ से समर्थकों के अंदर जो बहस छिड़ी हुई है उसको कहीं न कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थक हो, रविंद्र सिंह भाटी के हो, परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने अपने आप को लोहा मनाया, क्योंकि डीएनपी क्षेत्र की लंबे समय से जो समस्या चल रही थी उसको लेकर आखिरकार रविंद्र सिंह भाटी की है वो कामयाबी आप कह सकते हो। क्योंकि अगर बाकी नेता करते तो आज दिन तक कर देते। यहाँ के सांसद कैलाश चौधरी है वो मंत्री रहे, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जाए वो तीसरी बार सांसद बने हैं, परंतु उन्होंने मुद्दा अगर किया होता तो उस टाइम सॉल्व हो जाता। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह जनता से वादा किया उसके बाद में जो काम करके दिखाया, डीएनपी क्षेत्र के अंदर अपना आपको लोहा मनवाया, उसके बाद में चारों तरफ है रविंद्र सिंह भाटी की प्रशंसा कर रहे हैं। और रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बीजेपी के अंदर क्या ज्वाइनिंग को लेकर कोई नेता बड़े रोक रहे हैं। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना।